ये लाइन लगा दिए, नव दुर्गा मैया को सीधा मेरे घर में भेज दिए कि बेटा जब तक कि नवधा भक्ति पूरा नहीं होगा रे, तब तक कि भगवान मिलने वाला नहीं है। अंततः भगवान नारायण जो है कर्दम महात्मा की तपस्या के फल प्रभाव से अंतिम पुत्र के रूप में आशीर्वाद दिया कि हम आ रहे हैं। आदि देव प्रभु दीन दयाला। कौन सा देव? आदि देव। इससे पहले कोई देवता नहीं, जो पहला देवता है वही, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, नाम क्या दिए? नारो ऐना यक्ष स नारायण। उन्होंने कहा आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजे। नाम क्या दिया? कपिल कृपाला। कपिल के रूप में भगवान नारायण जो है देवहूति माता के गर्भ से कर्दम महात्मा जी के तप के फल के प्रभाव से पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। बोलिए कपिल जी महाराज की, कपिल भगवान की जय हो। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। यशोदानंदन नंदलाल हरे, यशोदानंदन नंदलाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। यशोदानंदन नंदलाल हरे, यशोदानंदन गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से नौ कन्या और पुत्र रूप में भगवान नारायण जो है कर्दम और देवहूति के यहाँ प्रागट्य हुए, आनंद मनाया गया। उसके पश्चात कर्दम जी महात्मा जो है देवहूति से कहा कि देवी अब बेटा भी का हो गया, तेरा संतान गोदी जो है पूरी हो गई, इसलिए देवी अब हमें आज्ञा दे दीजिए। आज्ञा हो तो हम जो है तपस्यार्थ जो है वन में भ्रमण करें। इस प्रकार से आज्ञा मांगे तो देवहूति मैया ने कहा कि प्रभु जैसी कन्या की उत्पत्ति आपने किया है तो बिटिया का विदाई भी आप कर दीजिए, विवाह कर दीजिए, उसके पश्चात आप जो है जा सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के मानस जो पुत्र थे उनके द्वारा के लिए फिर महाराज कर्दम जी जो है अपनी कन्याओं का विवाह जो है उनके साथ में कर दिया। पहली कन्या का नाम रहा कलावती, कला का नाम जो है मरीचि महात्मा के साथ में किया, अनसुईया महारानी का अत्रि के साथ में, श्रद्धा का अंगिरा के साथ, हवीरभू का पुलस्त के साथ, गति का विवाह जो है पुलह ऋषि के साथ, क्रिया का विवाह जो है क्रतु ऋषि के साथ में हुआ, ख्याति का विवाह जो है भृगु ऋषि के साथ में, और अरुंधति का विवाह जो है वशिष्ठ महात्मा के साथ में, और जो सबसे छोटी पुत्री नाम थी शांति, इनका विवाह जो है अथर्वण ऋषि के साथ में संपन्न हो गया। एक दिन कर्दम महात्मा जो है चिंता करने लगे भगवान
के ध्यान करते हुए तो कपिल महात्मा जो है, कपिल भगवान जो है कर्दम महात्मा के पास में पधारे। सत्संग होने लगा। सत्संग के मध्य में कहने लगे, कपिल जी महाराज ने कहा कि पिताजी, संसार में माया बड़ी बलवती है। माया से कोई अच्छा से अच्छा कहीं व्यक्ति छुटकारा पाना चाहेगा ना, तो कहीं न कहीं उसकी सुई अटक जाएगी। तो माया से छुटकारा पाना बड़ा कठिन है। इसलिए पिताजी, माया के चक्कर को छोड़िए मत, त्यागिए सीधा सीधा। और छूटा हुआ वस्तु जो है आज नहीं कल पकड़े जाएंगे। फिर है नशाबाज को कहा जाए, बेटा तू इसको छोड़ दे। हाँ बिल्कुल, आज कसम खा ले, मैं भागवत के दरबार में कि आज से मैं नशा नहीं कर रहा हूं, है ना भाई, छोड़ दे, कोई बात नहीं, का करवेगा, छोड़े बर तो छोड़ दे, लेकिन संगी साथी मन के का कहीं नहीं का आजे भरतवा ले न, थोड़ा पकड़ ले, थोड़ा पकड़ा देरी भैया तो छोड़े तो आए, छोड़े पकड़ा तक थे कभू कभू। और त्यागे है, त्यागा हुआ वस्तु कभी जीवन में वापस नहीं होता। ये विधि है। लगता जरूर है त्यागना और छोड़ना दोनों एक ही बात है, लेकिन नहीं, त्यागने का अर्थ कैसा, मलवत दृढ़म। भोजन अपन करते हैं अच्छा से अच्छा वस्तु, लेकिन पाचन होने के बाद में उसको त्याग देते हैं, उसके बाद कोई उसको ग्रहण कर पाता है क्या? मैला जैसे त्याग करके ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं त्याग। और छोड़ा हुआ वस्तु जो है आज नहीं तो कल फिर पकड़ में आ जाता है। इस प्रकार से माया से उद्धार के निमित्त में कपिल भगवान जो है कर्दम महात्मा को रात्रि में सत्संग के माध्यम से उपदेश दिए। तो उसी क्षण में कर्दम महात्मा जो है, उनको जानकारी था कि नहीं कौन है करके, आदि नारायण भगवान जो है हमारे यहाँ पधारे हुए हैं। बस उन्हीं का किया परिक्रमा, प्रणाम किया पुत्र का, पुत्र रूप में भगवान का किया प्रणाम। परिक्रमा करने के बाद में वन में निकल गया, पर्वत के शिखर में जाकर के उन्होंने तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद में अपने शरीर को भगवान में ही तिरोहित कर दिया। कर्दम महात्मा जी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्दम महात्मा तो दिव्य धाम को प्राप्त कर लिया। इधर देहूती मैया जो है, उनको भी पता रहा कि यह जो बालक है हमारा बेटा के रूप में तो है जरूर, लेकिन हमारा पुत्र ये नहीं है, हमारा बेटा नहीं, ये तो सबके बाप का बाप है। दिखने में बेटा है जरूर, लेकिन है वास्तव में सबका बाप, सबका पिता एक ही है, जगत पिता है। एक दिन समय पा करके सत्संग के माध्यम से कपिल महात्मा और देहूती मैया का हुआ सत्संग। उस सत्संग के बीच में देहूती मैया ने जैसे पूछा कि हे कपिल, हे नारायण, आप जो है ऐसा उपाय, ऐसी कथानक, ऐसा उपदेश बताइए जिसमें जीवात्मा का वासना से निवृत्ति हो जाए, ज्ञान जो है प्रागट्य हो, अहंता और ममता का जो है त्याग हो जावे। ऐसा उपदेश जो है आप मेरे प्रति कहिए। कपिल नारायण भगवान जो है माता जी को उपदेश देना शुरू किया कि मैया, संसार के बीच में जितने कुछ भी अपने दृष्टि में आता है, कहा जाए आंख के सामने जो कुछ दिखाई पड़ता है, वास्तव में वो है नहीं। आंख में दिखने वाली वस्तु सत्य नहीं है। तो कौन है? सत्यम परम धीमहि, है केवल सत्य एक ही है। श्रीमन नारायण ही सत्य है, दूसरा कोई नहीं है। और एक काम, क्रोध, मोह, मत्सर, अहंकार, ये सब माया का परिवार है, ये सब माया कर परिवारा।
इसलिए मैया जी इसको त्यागिए और त्याग करके एक ही काम कीजिए, मुझ भगवान में, क्या बोले भगवान, मुझ भगवान में दृष्टि रखिए, सब कुछ मेरे को ही समझिए। ये सूर्य नारायण जो है दिखाई पड़ रहा है ना, इसमें लाइट है, प्रकाश है, तेज है, किसके कारण? मेरे कारण सूर्य में प्रकाश दिखाई पड़ता है, तेज दिखाई पड़ता है। ये हवा जो चलता है ना मेरे में, तो मेरे अनुसार ही जगत का जो प्रपंच जो दिखाई पड़ता है, केवल मेरे शक्ति का यत् किंचित अंश मात्र है। नहीं तो बेचारे ये लोग भी कभी कभी हल्टिंग कर देंगे तो फिर क्या होगा, है ना भाई? छुट्टी कहूं ले ले सूर्य भगवान एक आध दिन के, तो गड़बड़ नहीं होती। लेकिन भगवान का ऐसा अंकुश, ऐसा कोड़ा पीछे लगा हुआ है कि ना सूर्य, ना चंद्रमा, ना तारा, ना पृथ्वी, जल, वायु, सभी एक मिनट आगे न पीछे। इसलिए भगवान ने कहा मद भयात वात वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्ष तो इंद्र दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। मेरे भय के कारण से सब बेचारे अपने अपने काम में लगे हुए हैं मैया, लेकिन जे उबरे तही काल में कब जे राखे रघुबीर। इसलिए मैया सबसे अच्छी चीज है, उसका नाम है भक्ति। इसके ऊपर में किसी का दबाव नहीं चलता। मानसकार ने बड़ा सुंदर बात कहा है ना, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। किसी का भाव दबाव नहीं, सब गुण उसी में है, लेकिन भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। मिलेगा कहाँ बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति किसी बाजार पे मिलने वाला नहीं है मैया जी। ये भक्ति मिलता है तो केवल सत्संग के माध्यम से। सताम संगति यस्य स सत्संग, संतों का संग करो वह संग है मेरे भाई। लेकिन जुआड़ी व्यक्ति सत्संग के मंच में नहीं जाएगा, शराबी व्यक्ति सत्संग में नहीं जाएगा। जाएगा कहाँ? कुसंग पर। बिढ़िया बिढ़िया मेरा, गजा गजा मेरा, अपन अपन लाइक पता नहीं कैसे करके कोनो कोंटम रही लगते समझ में आ जाते का भाई। दुहले उनका गाड़ेंगे इतना तेज रहते कि समझ में आ जाते फलानमा दो मेरे हो है, चल तो चली। एक ठन आश्रम बने तेरे में तो जरूर मिली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये अपने अपने संगी को खोज ले जाते हैं मेरे भाई बहन, लेकिन बुरा मत मानिएगा, भाव है। हाँ, लेकिन ये डंडा जो है ना, मार जो है पड़ता है किसी के ऊपर में, अचानक कभी इतना जोरों से लगता है जो इस पार से उस पार छेद जाता है। हृदय परिवर्तन भी हो जाता है। और जिसका हृदय परिवर्तन हो गया तो हो गया। हाँ, कठोर छाती कहीं जिसका होगा भाई, कुलसम चाही कठोरियती। वज्र से जिसका छाती कहीं बना हो, उसका हृदय परिवर्तन जो है वो शंकराचार्य है तब हो नहीं होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ये सत्संग के प्रभाव चलते चलते फिर वो गुरु का खोज करता है। क्यों? दुनिया में सबसे वास्तव में भगवान से तार जोड़ने वाला एक ही है, उसी का नाम है गुरु महाराज। अब बिना सत्संग किए गुरु भी नहीं मिलता। और ज्ञान कब मिलेगा? जब गुरु जी महाराज मिल जाएंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कान फुकाओगे तब गुरु मिल गया। गुरु जी कहाँ हैं? बनारस माँ, काशी जी माँ, कभी दर्शनों नहीं हो गए। कुछ समस्या आ गए, पूछे कौन का घर में
पूछे जावे तो चेले मन भगवा दी, तो गुरु जी से मुलाकात हो ही क्या। शंकराचार्य भगवान के पूरा संसार में चेला है, और कोई झन चिन्ह फिर देता, गिने चुने दो चार झन पहचान ले, बहुत बड़ी बात है। और हम देखा सिक्किम कान फुकवा भी लेवो ना, उखर संग दर्शन तो दुर्लभ, अति दुर्लभ। भगवान के दर्शन हो जाए, लेकिन गुरु महाराज को बड़ा कठिन, इतना कठिन है। इसलिए गुरु का अर्थ है जहां से ज्ञान की प्राप्ति हो जावे, वह गुरु है। उसी को गुरु मान लो। जाति का कौन सा है मत देखो। जैसे हीरा घुरुआ के गड्ढा में मिले तब वो उठा ले, वो कभी अशुद्ध खराब नहीं होवे। इसलिए उत्तम चीजें कहीं से मिले, नीच व्यक्ति से भी ज्ञान की प्राप्ति मिलती है मेरे भाई भाई। इसकी कथा भी आगे सुनोगे अंतिम दिन की कथा में। हम एक ही जन के गुरु की सेवा करब में बड़ा परेशानी, लेकिन एक जन महाराज जन है 24 टन गुरु कैसे बनाई, कहां कहां से बनाई, ये कथा लास्ट में आप लोग सुनेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कपिल महात्मा ने कहा कि हे माता जी, बिन गुरु होय की ज्ञान, और ज्ञान बिना वैराग्य कहां है ना। और इसकी चर्चा प्रत्येक वेद पुराण शास्त्रों में वर्णन मिलता है माता जी। और इसी क्रम से जीवात्मा को भक्ति मिलती है। भक्ति के द्वारा योग की सिद्धि करना पड़ता है, और यह सब मिलता कब है, केवल सत्संग के माध्यम से ही। और जब भक्ति की सीमा जो है चढ़ते 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 परम सीमा में कहीं चढ़ जाए, व्यास जी ने संकेत किया, तीव्रेन भक्ति योगेन मयो मनोमयोर्पितम स्थिरम। तो एक बात होता है फिर वहां जाकर के क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापीभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कपिल नारायण भगवान ने कहा, मैया जी जब भक्ति की परम सीमा में होती है ना, तब जीवात्मा मेरे शरण को छोड़ करके दूसरी ओर देखता भी नहीं। और ये जो है क्रम से होता है। कभी कभी किसी के ऊपर कृपा भगवत हो जाती है, तब वो सीधे सीधे परमात्मा पहुंचता है। जैसे मंजिल पाना हो तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाओगे तो मंजिल तक पहुंचने में कोई तकलीफ, लेकिन समय तो लगेगा ना, लेकिन समय लगेगा। और डायरेक्ट जाना है तो व्यवस्था बन गया, बटन दबाओ, पहला मंजिल से 10वां मंजिल में पहुंच गए मिनट में। क्या बोलते हैं उसको, लिफ्ट। लिफ्ट कहीं है तो लिफ्ट सबके घर में तो नहीं हो सके भैया। जो पहुंचे हुए व्यक्ति हैं उनके घर में लिफ्ट देखने को मिलेगा भाई। वैसे ही पहुंचे हुए कोई संत महात्मा है जो सीधे सीधे भगवान के धाम में डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो क्रम से जाना पड़ेगा। इसीलिए सांख्य शास्त्र का उपदेश माता देवहूति को करदम जी कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर ढंग से किया कि मैया जी क्रम से करो। मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंदर का 4 जो गुण है, भाव है, उसको इकट्ठा करो। इसके साथ में मन बुद्धि चित्त अहंकार के बाद में तामस तंत्र भी है। तामस भक्ति जिसको कहते हैं, तामस अहंकार कहा गया है, इसको भी अपने में समेटना चाहिए। ये जो है 20 प्रकार के होते हैं। 20 और 4 24, और एक तत्व मिल करके और बनता है जिसको अपन लोग अंदर जो बैठा है किसी ने देखा नहीं आज तक के, है ना भाई, प्राण जीव। ये 25वां तत्व महात्माओं ने वर्णन करके
करके बताया है। ये सबको कहीं इकट्ठा करके भगवान के ध्यान में लगाया जाए। हाथ भी वही काम करे, पैर भी वही काम करे, मन भी वही काम करे, बुद्धि भी वही काम करे, केवल एक चित्त हो, एकाकार हो, एक दृष्टि हो परमात्मा में, मैया तभी मेरी दृष्टि उसकी हो। भगवान का कथन है। आज हम लोग भी यही बात को कहते हैं, बेटा यदि कहीं मोर मन के रही रे तो तोर मन के महू सब कुछ है। बाप भी यही बात कहता है ना, मेरे मन के तू रहेगा तो तेरे मन के सब कुछ तुझे दे दूंगा, नहीं तो बेटा धर्मशाला में लिखवा दूंगा अपन संपत्ति, तब मोर का कर गए। ऐसे ऐसे पिता भी है। तो पिता माता को प्रसन्न करोगे तभी जाकर के संपत्ति के अधिकारी बनोगे, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। तो भगवान को जानने के लिए ये सबको स्थिर बना करके रखना होगा। उसी के लिए भी क्रम बताए। 8 योग की चर्चा कपिल नारायण भगवान ने माता देवहूति को बताए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, अंतिम में है समाधि। ये 8 योग की गणना बताए। ये सबका परिभाषा कहीं बताए ना तो बड़ा विषय है। यम किसको कहते हैं, नियम किसको कहते हैं, इसको जानेंगे। अब उस लाइन पे हम कभी गए हो तो अब ना बताएंगे, बता भी देंगे तो आप जान ही पाओगे, तो ये भी बड़ी कठिन है। ये महात्माओं की, योगियों की सिद्धि का क्रम है, लेकिन समझिएगा छोटे रूप में बताएं। यम में कुछ चीजें हैं, कभी जीवन में उसके अहिंसा का भाव न आने पाए। दूसरी बात, सत्य बोले, सत्य का परिपालन जीवन में होता रहे। किसी वस्तु का कभी जीवन में चोरी ना करें, है ना भाई? किसी वस्तु का जीवन में चोरी नहीं करें। वस्तु का मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं, धन संपत्ति नहीं है, चोरी करने का भाव बहुत कुछ है। भगवान शंकर ने भी कह दिया एक दिन, देवी हमने भी एक बार चोरी किया था, है? तो भगवान शंकर भी चोरी किए। अब दुनिया जानते हैं जो बैठे हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में अकेले चोर हैं, इससे बड़ा चोर तो संसार में कोई है ही नहीं है ना भाई? तो चोरी में अंतर है। दूसरे की वस्तु पराया जहां समझ लो वह चोरी है। सात्विक चोरी को चोरी नहीं माना गया है। सदा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, किसी के सामने हाथ ना फैलावें, ये है यम। दूसरा है नियम, सदा शुद्ध रहें, जो मिल जाए उसी में प्रसन्न रहें, भगवत भजन करें, वेद पुराण का अध्ययन करें और अपना मन भगवान में लगा लें, ये है नियम। आसन, आसन कैसा हो, जहां बैठ गए उठने का नाम मत लो, हिलने डुलने का नहीं। लेकिन आसन की बड़ी महिमा है। वस्त्रासने भवेद रोगी, कपड़े के आसन में बैठने से रोग होता है। न कथाकार को कथा कहना चाहिए कपड़े के आसन में बैठ करके, न श्रोता को कथा सुननी चाहिए कपड़े के आसन में, है ना भाई? दरिद्र बनना है तो पत्थर के ऊपर में बैठ जाओ, पत्थर के आसन, उसमें कुछ बिछाने की आवश्यकता नहीं है, शिला के ऊपर बैठ जाओ और बैठ करके कथा सुनो या भजन करो, पूजा पाठ करो, दरिद्र बन जाओगे निश्चित है। अच्छा, पत्थर का आसन हमें कहाँ मिलेगा? आज तो घर घर में पत्थर छोड़ के दूसरा कुछ है ही नहीं है। नीचे लेंटर ऊपर लेंटर, कौन में ले बांच के जावे तेला मत। उससे बचना है तो कंबल का आसन उसमें डालो, बैठ करके पूजन पाठ किया करो, तब ठीक है, अन्यथा नहीं। तो उसमें आसन होना आवश्यक है। तो आसन की कई परिभाषा है। ऐसा आसन सुख आसन हो,
जिसमें कथा में तपस्या में व्यवधान न हो, ऐसे आसन का उपयोग करना चाहिए, कोमल से कोमल। इसलिए गद्दी बनाने का विधान शायद इसी कारण से है? क्योंकि लंबे समय तक बैठना पड़ेगा तो गद्दी के आसन में बैठो। बाकी सुनैया मन चाहिए दरी में बैठे रहने चाहिए, है ना, कारपेट में। लेकिन जे दिन भर बैठने तिखर भर तो कुछ सुविधा पूर्वक आसन जरूरी है रे भाई, ताकि मन स्थिर रहे। तकलीफ होगा तो बैठ नहीं पाएगा, इसलिए आसन की आवश्यकता है। उसके बाद बताए प्राणायाम करने की विधि, लोम विलोम आदि अब करने वाले जानते हैं, बहुत सारी विधि है। उनकी अंतिम स्थिति यह है, प्राणवायु को ब्रह्मांड में ले जाकर के स्थापित करना, ये अंतिम प्राणायाम है। मैया जी को ये सब चीजें बताना शुरू किया, लेकिन वो प्राणायाम करते करते मन जब स्थिर हो जाए तब क्या करें, कहाँ लगाएं? भगवान के चरणों में उसके स्थूल रूप का दर्शन करें। स्थूल रूप कौन है? जितने भी दृष्टि गोचर हो रहे हैं ना, ये भगवान के ही शरीर हैं। कहने के लिए मैं और मोर तोड़ता माया के रूप में है जरूर, लेकिन सब में वही भगवान विराजमान। लकड़ी में, पत्थर में, माइक में, टेंट में, सब में भगवान है। यह जिसकी भावना हो जाए, इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोरी। यह धारणा कहीं आ जाए तो भगवान को आने में देर नहीं लगेगी। फिर एकाकार हो करके एक दृष्टि जो है एक निश्चित स्थान में केंद्रित हो जाए, स्थिर हो जाए, उसी का नाम है ध्यान। ध्यान करते करते ये भी पता ना हो कि हम किसका ध्यान कर रहे हैं, मैं ध्यान करने वाला कौन हूं, ये न रह जाए। अर्थात उसी का नाम है समाधि। भगवान मुझ में, मैं भगवान में, मैं भगवान में और भगवान मुझ में, इसका सिवाय कोई दूसरा है कोई नहीं। उसमें भी भगवान कौन है? भगवान सामने है, वो है कि मैं भगवान हूं। इसी क्रम कहीं ऐसा आ जाए तो तभी कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये है समाधि। इस योग की धारणा को माँ भगवती ने बताया और कहे कि मैया जी साधारण जीवात्माओं के लिए भक्ति का भेद बताया। भक्ति 3 प्रकार की होती है, सात्विक, तामस और राजस। राजस भक्ति, हे भगवान जोड़ा नरियर चढ़ाओ, भगवान बोला फलाने चीज मिल जाती है, बेटा मिल जाती, संपत्ति मिल जाती, यही च भगवान की भक्ति आए दे। अब कुछ चाहिए कई गुना ब्याज समेत, है ना भाई? ये राशि ठाठ बात है। 2 रुपए की अगरबत्ती जलाओ और करोड़ों की संपत्ति भगवान से मांग लो, है? ये व्यापारिक लोगों का काम है। अब ये काम तो शायद हम सब जीव यही कर रहे हैं, है ना भाई? यही भक्ति हमसे हो पाता है, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं ना। और तामस भक्ति, मेरा तो मेरा है भगवान, इसका भी मेरा हो जाए। ऊपर से हे भगवान मेरी आयु बढ़ जाए क्योंकि मैं जोड़ा चढ़ा हूं। किसी की जीव हिंसा को लेकर के किया जाने वाला कर्म, यज्ञ, पूजा पाठ, ये है तामसिक। और तामसिक जो है अपना तो नुकसान करता है, दूसरे का भी। पहले दूसरे का नुकसान करेगा भाई, तब ना वो यज्ञ पूरा होगा। तो क्या आपका फायदा होगा? नहीं, कभी जीवन में आपका होने वाला नहीं है। आज बकरा चढ़ाए तो बकरा बदला लेने के लिए तेरे सामने खड़ा होगा। उस दिन तेरे को समझ में आएगा बकरा का बलि तो आपने दे लिया। वही तेज धारदार हथियार तेरे गले में वही बकरा खड़ा होकर के लगाएगा। आज नहीं तो
सावधान। इस प्रकार से भक्ति प्रमुख तीन, इनके एक एक के तीन तीन भेद हैं। तो तीन तिया 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। व्यास जी ने 9 भक्ति 9 प्रकार के बताए। ऐसी भक्ति का रूपांतरण गोस्वामी जी ने भी कर दिया भाई। 9 भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा। सबरी माता जी से 9 भक्ति का वर्णन उन्होंने किया। उधर अपन नहीं जाएंगे, संकेत मात्र में समझिएगा, क्योंकि कथा विशाल है। कथा कहीं बढ़ जाए पार मिलना फिर मुश्किल। अच्छा पूरा आए कहूँ कूद पड़े धोखाधड़ी तो जाने जाए भैया। इसलिए धीरे धीरे सहारा लेकर के, तो वैसे ही हम आपको सहायता करने का प्रयास करेंगे। कथा में ज्यादा विस्तार नहीं दे पाएंगे, कलिकाल का समय है। ना हम में उतनी क्षमता है कथा कहने की, ना आप में क्षमता उतनी सुनने की है। इसलिए संकेत में हम बताएंगे। मैं बताऊं थोड़ा, तुम समझो ज्यादा। बोले यहाँ तक कि ये भक्ति के विरुद्ध में जो जीवात्मा कर्म करता है, हे मैया, इसका विपरीत कर्म करने वाला जो जीवात्मा है उसी को पापी जीव कहते हैं। और वह पापी जीवन भर पाप कर्म करता है, तो मैया उसी पापी जीवात्माओं को मरने के बाद में अनेकानेक 84 लाख के चक्कर में फिर उनको मैं घुमाता हूं। इसलिए कभी भैया जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, सावधान। हाँ, लेकिन आजकल बहुत सारे बात ये भी हो रहे हैं। अरे का बतावे शंभू बाबू, तय का भागवत करवा है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। इसलिए भगवत कृपा से जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है उसी को सहर्ष स्वीकार करें। हाँ, जरूरी है, संपत्ति है तो संपत्ति का अनेक रूप है खर्च करने का। सत्कर्म में लगाइए। आपने अच्छी बात है 25 लाख नहीं 25 करोड़ खर्च कीजिए, लेकिन उसमें बाद में धीरे धीरे करके वो थोड़ा से गोलाकार पिंडाकार बनता है, एक बेर के बराबर। 15 दिन में मांस का पिंड बन जाता है, 1 महीना में उसका सिर बनता है, दूसरा महीना तीसरा महीना करते करते पूरा अंग जो है 6 महीना में निर्माण होता है। 7वां महीना से इसको भूख और प्यास लगना शुरू होता है, और 7वें महीना से लेकर के 10वां महीना पर्यंत वो जीवात्मा जो है उल्टा लटका रहता है, पैर ऊपर सिर नीचे, प्रार्थना करते भगवान एक हर बाद में कभी जीवन में मैं पाप नहीं करा, ये नौरा नरक ले मुझे जल्दी उबार दे भगवान। और जैसे ही प्रसव वायु के द्वारा बाहर आता है, बालक भगवान से किया हुआ वादा जो है भूल जाता है, पुनः पाप के कर्म में लग जाता है, जीवन पर्यंत पाप फिर करता है, और मरने के बाद वो फिर मेरे नरक में जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। इस क्रम में माता जी वह पापी जीवात्मा जो है भटकता रहता है, उसका उद्धार कभी जीवन में नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे से विमुख रहता है। इसलिए और मेरे सम्मुख आने के लिए उसको सत्संग करना पड़ेगा, साधु संतों की संगति करेगा, कथा भागवत पुराण आदि जहां कहीं पर मेरी कथा हो रही है वहां पर जाकर के उसको श्रवण करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और धीरे धीरे उसकी जो पाप श्रेणी है कम होगा, तब मेरी भक्ति की ओर वह जो है अग्रेसित होगा। इस प्रकार से माता जी से आज्ञा लेकर के स्वधाम जो है देखते ही देखते अंतर्हित होकर के चले गए। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय हो। माता देवहूति जो है
आसन मार करके बैठी, अपने प्राणवायु को रंध्र में रखी और ब्रह्म रंध्र को भेदन करते हुए भगवत धाम को पधार गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते, भजन जो करे नित वही जग में जीते, भजन जो करे नित वही जग में जीते, भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते, भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते, भजन जो करे नित, भजन जो करे नित वही जग में जीते, भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते, भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते। सत्कर्म सेवा जो कुछ ना किया है, 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 तो जीवन गया पाप का काट धोले, तो जीवन गया पाप का काट धोले, भजन जो करे नित वही जग में जीते, 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 भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते, जीवन पशु जैसा बीते, भजन बिन